लता जी, ये सवाल मैंने पूछे थे चुनाव आयोग से ट्विटर पे कि सूरत में नोटा के ऑप्शन पर वोट क्यों नहीं कराई गई, लेकिन इसका जवाब नहीं दिया। उसमें ये जो ऑप्शंस आते हैं कि अगर सारे कैंडिडेट विड्रॉ कर जाते हैं और एक कैंडिडेट है तो उसको विजेता माना जाता है। उसमें नोटा का वोट भी जो कितना भी होगा वो एक ही कैंडिडेट है तो उसको विजेता माना जाता है। लेकिन इसमें पूरा खेल हुआ कि जो कांग्रेस का कैंडिडेट था उसके जो अपने प्रस्तावक थे वो खुद के जीजाजी भाई, ये सब एक तो छोड़िए 3-3 के सिग्नेचर को फर्जी करार दिया गया और वो कैंडिडेट ही भाग गया। तो कांग्रेस का कैंडिडेट कंप्रोमाइज हो गया, जैसे कोर्ट में आपके पक्ष का वकील विरोधी से कंप्रोमाइज हो जाता है। उसके बाद बीएसपी आदि के सारे जो उम्मीदवार थे निर्दलीय, उनके साथ भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष है पाटिल जी, वो उनकी बैठक हुई और उस बैठक में क्या लालच दिया, क्या दिया, सब विड्रॉ करते गए। सूरत में भारतीय जनता पार्टी इस बार हार जाती क्योंकि सूरत कपड़ा उद्योग का केंद्र है और कपड़ा इंडस्ट्री को मारने की पॉलिसी मोदी सरकार लाई है ताकि जो बड़े कॉर्पोरेट हैं उसको ज्वाइंट को फायदा मिले, जिसके कारण सूरत के व्यापारी बहुत गुस्से में थे। इससे अच्छा है कि ये जो फजीयत हो कि अपने ही सूरत में हार गए तो कांग्रेस से लेकर निर्दलीय तक को ही साफ कर दिया, खरीद लिया, ये उसका रद्द करवा दिया, ये करके अपने आप को निर्दलीय घोषित कर दिया। ये सूरत की असली कहानी। बिल्कुल ये मेयर का जो चुनाव जैसे चंडीगढ़ में हड़पा, जैसे सूरत में हड़पा, अब आगे ईवीएम माता से हड़पने की कहीं तैयारी ना हो। यही क्योंकि जनता का जो गुस्सा है वो पहले फेज के चुनाव में दिख गया है। वोट परसेंटेज 10%, 8%, 12%, 15%, इतना कम वोट परसेंटेज का मतलब है कि जनता इस सरकार से निराश है, उदासीन है और वो वोट करने नहीं जा रही है। ये एकदम स्पष्ट बात है। वरना जनता अगर खुशी होगी तो उत्साह से 2019 में वोट किया, 14 में वोट किया बदलाव के लिए, लेकिन अब जनता घर बैठ गई। इसका मतलब इस सरकार के प्रति निराशा है, उदासीनता है, ईवीएम का ही भरोसा है।